अस्सलामु अलैकुम। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ हाजिर। और वो खबर जो कल की ब्रेक हुई है पाकिस्तान में, जिसने हिला के रख दिया सबको, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। जी, वो कोर्ट जिस पे सबको एतबार होता था, जिस कोर्ट से लोग सोचते थे कहीं ना मिले इंसाफ, तो यहाँ से मिलेगा। उसके जो सीनियर तरीन जज है, जी बिल्कुल, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने जिस आइन के तहत ये हल्फ उठाया था कि मैं इंसाफ करूंगा, जब वो आइन ही नहीं रहा, आइन ही खत्म हो गया है, तो अब मैं किस कोर्ट का जज बनूं जी। सबसे पहले तो ये खबर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई जनाब कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मनिल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जनाब आली, ये दो वो जजेस हैं जिनको अब लोग कह रहे हैं इन्होंने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर इस्तीफा दे दिया। देखें, अगर हम बात करें ना जस्टिस मंसूर की, तो जस्टिस मंसूर के साथ एक ज्यादती पहले हुई। ज्यादती क्या हुई कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने थे काजी साहब के बाद। वो जो काजी आए थे एक पाकिस्तान की अदालतों में, जिनको लोग काजी लानत भी कहते हैं, उनके बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन इनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई, और वो 26वीं तरमीम अभी भी ज़ेरे गौर है। और जनाब काजी साहब के बाद किसको बना दिया गया? जस्टिस याहिया को। व्हाट अ डिसग्रेस टू दिस। क्या कहा जाए, मैं क्या कहूँ कि क्या डिसग्रेस है इस ओहदे की, जिस पे जस्टिस याहिया जैसा बंदा बैठा हो, जो किसी के साथ कंप्रोमाइज करके बैठा हो, किसी गवर्नमेंट के साथ। आपने क्या इंसाफ देना भाई? इतनी बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हो गए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो गए, आप पाकिस्तान में इंसाफ नहीं कर पा रहे यार, तो क्या आपका ये ओहदा रखने का क्या फायदा है? आपसे ज्यादा इख्तियारात तो एक सेशन कोर्ट के जज के है, जिसका कोई हुक्म ना माने तो उसी वक्त उसको बुला लेता, और आप लोगों की क्या हालात है। खैर, जस्टिस अतर मनिल्ला ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन आप लोगों को ये तो याद रखना चाहिए कि ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था कि अगर उनको कुछ हो गया तो इमरान खान साहब मैं आपसे पूछूंगा। तो जनाब वो आ गए वापस। फिर अब आपने जो गलतियां की हुई हैं, उन गलतियों को आप दोहराएंगे। आप अपने हाथों से दी हुई गिरें जो है वो अपने मुंह से खोलेंगे, और उसके बाद जनाब जो लाइनें लिख दी, जो अशार लिख दिए, जो लाइनें लिख दी, किसने? जस्टिस मंसूर ने। वो तो कमाल है। वो है जनाब अली, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र आएगा ना जाएगा। और जनाब बिल्कुल नहीं जाएगा, फिक्र ना करें। वैसे भी ये जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है ना, ये सिर्फ इमारत नहीं, ये एक सिंबल थी जहां से लोगों को लगता था इंसाफ मिलेगा। और अब इस इमारत की तरफ लोग पता क्या कहते हैं कि ये तो अब किसी का बस क्या, छोटी छोटी बातें अब दिल करता है। ये जो जजेस है ना, काजी फाइज ईसा से शुरू करके ये सारे जजेस, ये इस कौम के मुजरिम है। ये मुजरिम है इस कौम के कि इन्होंने इस कौम को इंसाफ नहीं दिया, और इनके हाथों से इस मुल्क का आइन जो है वो बर्बाद करवा दिया गया। आप देखिए ना यार, 27वीं तरमीम आ गई और 26वीं को अभी ये सुन रहे हैं। कितना स्पीड इनका इंसाफ का निज़ाम है। और 26वीं तरमीम को कौन सुन रहे हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो उसी की पैदावार है। भाई अल्लाह के पास जाना है आपने। क्या हो गया आपको? कोई शर्म नहीं आ रही, कोई हिया नहीं आ रही? अल्लाह हाफिज़।